हाँ शम्सी, जी मैडम। लड़की को डिस्चार्ज कब कर रहे हैं? समझ रहे हो? मैं आफिया नवाज अली हूँ, राहिम अली नवाज की मदर। भाई अगर तुम आयशा नवाज अली हो तो बेटा राहिम अली नवाज कैसे हो गया? बेटे की दफा बाप चेंज हो गया था क्या? तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग होने वाली है क्योंकि फाइनली हमारी जो एमन है वो बोल देगी कि दोनों में से एक्चुअली में कल्प्रिट कौन है, किसने उस रात उसके साथ ज्यादती की। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये 100% क्लैरिटी से बताने वाला हूं कि एमन क्या कहेगी। इस वजह से ड्रामा मजीद इंटरेस्टिंग होगा और लेटेस्ट एपिसोड के वो कौन से सुपर्ब इंटरेस्टिंग और कुछ ऐसे सीन थे जिस पे मेरे क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लेक्सिस के ऊपर ब्लेस फ्राइडे की सेल का आज लास्ट डे है। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर रखना चाहते हैं वो भी 50% ऑफ पे, तो भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक तो मिल जाएगा। फ्री में लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. आफिया के भाई के कैरेक्टर की जो हम इतनी तारीफें कर रहे थे कि भैया चलो कोई एक इंसान तो हक सच पे है, इसका कैरेक्टर बड़ा ही अजीब दिखाया गया। मतलब अभी प्रीवियस एपिसोड में जिस तरह से इसने स्लैप मारा है हमारे शेरोज को और कह रहा था कि मैं हर हालत में इसको सजा दिलवा के रहूंगा, मुझे ऐसा लगता था कि फाइनली हमें कोई ऐसा लॉयर देखने को मिल गया है जो वाकई हक सच की बात करता है, रिगार्डलेस कि उसका उसके साथ क्या रिलेशन है। आई एम वेरी शॉक टू सी कि मतलब बावजूद इसके इसको सारी रियलिटी पता है, जितना ये सीरियस हो के अली से बात करता है और उसको ये कहता है कि मतलब हाँ बात तो आपकी ठीक है, मैं सर्च करता हूं कि कौन कसूरवार है। भाई एटलीस्ट तुम फैमिली के अंदर तो ये बात क्लियर करो ना। ठीक है तुम अभी उसको गवर्नमेंट लेवल पे या नेशनल लेवल पे नहीं कोई कल्प्रिट साबित करना चाहते, बट एटलीस्ट उसके बाप को तो क्लियर करो ना कि कौन है एक्चुअली में कल्प्रिट, किसने उस रात गलत किया। ठीक है दोनों में से जिस बेटे की भी बदनामी होगी, इज्जत तो खराब होगी, लेकिन एटलीस्ट ये तो सच बता सकते थे ना। यहां से मुझे ये कैरेक्टर बड़ा वीक लगा कि मतलब ये किस चीज से प्रेशराइज था, जबकि इसको आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाया। नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है कि जिस तरीके से राहिम कह रहा है कि आपने मेरे मामू होने का फर्ज तो अदा नहीं किया, बल्कि आपने तो मेरा लॉयर होने का भी फर्ज अदा नहीं किया, तो शायद कुछ शर्म आ जाए इसको। आगे से कहेगा तो सही कि मैं मजबूर हूं अपनी बहन और उसकी आगे से बेटे की वजह से, बट हो सकता है कि कुछ होश के नाखून ले और अपना केस सही डायरेक्शन में ला के इसको बाहर निकालने की या इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। लेकिन उससे भी पहले बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग काम हो जाएगा, वो ये कि हमारी एमन फाइनली फिर से जाएगी पुलिस के पास और वहां पर जाकर देगी नया बयान, और उस बयान से सही थलथड़ी मचेगी। और वो क्या, अब जाकर हमें फिर से इसके फियांसी से बू आना शुरू हो गई है, क्योंकि साफ समझ आ रही है कि वो क्या चाहता है। जो हमें लग रहा था ना कि ये बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, एक्चुअली में उसकी इंटेंशन ये है कि किसी तरीके से ये उस बड़े सेठ के ऊपर इल्जाम लगाए, राहिम के ऊपर लगाए या फिर शेरोज के ऊपर, दोनों सेंस में इसको भी ऑफर होगी। देखो ये जुआ खेलता है, वहां से मुझे इस बात का आइडिया आया कि मतलब यहां पर जो जुआ खेलने वाला इंसान होता है ना, वो देखता है कि इस टाइम वो किस चीज को कैश कर सकता है, और ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि वो जितनी बड़ी पार्टी है किसी ना किसी तरह इसको अप्रोच करेगी। जब वो ये देखेंगे कि अच्छा यार इस तरफ से जो भी केस लीड कर रहा है या जो भी जिसको ज्यादा उंगली हो रही है वो इसका फियांसी है, तो डेफिनेटली उसको अप्रोच किया जाए। और आपने देखा कि वो डिस्कशन कर भी रहे थे कि हाँ ठीक है हम इससे मिलेंगे, लेकिन साथ साथ वो चूंकि डॉक्टर अच्छा था तो डॉक्टर को भी इन लोगों ने खरीद लिया। अच्छा बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आप लोग कहोगे कि सोसाइटी के अंदर सभी लोग बिक जाते हैं। बिकना तो एक अलग चीज है, अगर आप इस डॉक्टर की भी बॉडी लैंग्वेज गौर करें तो वो नहीं कुछ गलत करना चाहता था, बट साथ ही उसके बच्चों का भी उसको ताना दे दिया, और जिस तरीके से उसको ये सुनाया जा रहा है कि हाँ बस ठीक है तुम ये पैसे ले लो और अपनी जुबान बंद कर लो, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली इंसान पैसों को तो इग्नोर कर सकता है लेकिन अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकता। ये रियलिटी है। पाकिस्तान में भी कुछ लोग एक स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट तो करना चाहते थे, बट जब बात उनकी फैमिली पर आई तो उनको डेफिनेटली स्टेप बैक करना पड़ा। अच्छा अब यहां पर क्या है कि डॉक्टर डेफिनेटली इसकी कंडीशन को मजीद वर्स करके यहां से डिस्चार्ज तो करवा देगा, और उसके बाद एमन जो है ना वो बड़ी सस्पिशियस बन जाएगी। मतलब कभी कभी वो ऐसी बात करेगी कि सब उससे डर जाएंगे। जैसे नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली जिस टाइम अगेन यहाँ पर राहिम की जो सो कॉल्ड माँ है वो उसको आकर ये कहेगी कि तुम राहिम का नाम लगाना और तुम उसका नाम सबको खुलेआम बताना, तो ये बात उसको क्लिक करेगी कि वाई शी सो मच इन्फोर्सिंग मी टू डू दैट। जबकि अगर इसका बेटा है तो क्यों ये चाहेगी कि मैं उसको फांसी पर चढ़ा दूं, कोई तो खास बात है। मे बी अभी इसकी आंखों के सामने, इसके मंजर के सामने इसका छोटा बेटा नहीं आया, वो उसको रिकॉल नहीं कर पा रही। जब कभी भी मतलब वो सामने आएगा तो शायद ये सही पिक्चर क्लियर कर सके कि इसको कौन तंग करता था, कौन इसको इतना ज्यादा डिस्टर्ब करता था। डॉक्टर की जो स्टेटमेंट थी वो बड़ी मजे की थी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस डेफिनेटली एक बीमारी एग्जिस्ट करती है और वो अब इसको हो चुकी है। सो आगे से ड्रामा इसके थॉट्स और इसके डिसीजंस की वजह से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा।
आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर एट सम पॉइंट ये बात साबित कर तो देंगे, मतलब इसके बाप और सब लोग मिलके कि हाँ भैया राहिम ही कसूरवार है, क्योंकि एमन नेक्स्ट एपिसोड में ये कहने वाली है कि यहाँ पर राहिम जो है उसने मेरे साथ ये सारा कुछ किया या उसने जान से मारने की कोशिश की। तो उसके बाद राहिम को अरेस्ट किया जाएगा। जब राहिम को अरेस्ट किया जाएगा वो बहुत ज़्यादा अपसेट होगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके बाद चलेगी दूसरी गेम। अब वो दूसरी गेम क्या है, देखें एक बात तो अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पर सिर्फ राहिम को अरेस्ट करवाने से मामला ख़त्म नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि जब तक ये लड़की ज़िंदा है और इसकी ये जो सोच है ये ज़िंदा है, ये किसी भी टाइम रिकवर हो सकती है। तो राहिम बाहर आ सकता है और लड़की सही जवाब देगी तो इनकी अंपायर हर्ट होगी। इससे पहले कि कुछ ऐसा हो, इन लोगों ने ऐसा रास्ता इख्तियार करना है कि चाहे कुछ भी हो, मतलब ये लड़की फिर कुछ भी बोले, इससे कोई फर्क ना पड़े इनकी अंपायर को और सब कुछ सही सलामत रहे। आप जो लेटेस्ट एपिसोड में देख रहे हो ना कि कहीं कहीं ये जो आफिया मैडम है ये राहिम का भी साथ देना चाह रही है, उसको भी जेल से बाहर निकलवाना चाह रही है। उसके पीछे रीजन सिर्फ एक ही है कि उसको बहुत अच्छे से ये बात पता है कि हमारी एम्पायर को इस टाइम कोई रन कर रहा है या कोई हमें मिलियंस में पैसा कमा के दे रहा है हमारे ही बिजनेस की तरफ से, तो भैया वो राहिम है, वो शेरोज नहीं है। और मेरे हस्बैंड अली नवाज मियाँ तो बूढ़े हो चुके हैं, वो डिसीजंस और तरह के लेते हैं। तो इसलिए राहिम को भी डेफिनेटली जेल में रखना ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी वजह से ये बीच का रास्ता इख्तियार करेंगे, जिस टाइम आपको दिखाया जाएगा कि बार बार जब एमन भी जाएगी वहां पर उसकी आपस में बात होगी राहिम के साथ, और राहिम को उसको ये कहेगा कि तुमने मेरा नाम क्यों लिया, जो भी इनकी बहस होगी। लेकिन मामला हल ना होने के बाद इसकी माँ ये कहेगी कि देखें हमने अपने बेटे को जेल में पहुंचा दिया, उसको सजा मिल गई। हो सकता है कि कुछ मंथ्स का टाइम दिखाया जाए कि 6 माह बाद या 4 माह बाद या 3 माह बाद। अब उसके बाद यही माँ रिक्वेस्ट करेगी कि देखें मैं पहले भी आई थी, दोबारा आप लोगों के पास आई हूँ, मेरे ख्याल से हमारे बेटे को उसकी किए की सज़ा मिल गई है। लड़की के साथ सच कुछ गलत नहीं हुआ था, हाँ ठीक है उसको हिट हुई, उसको ये पेन हुई, और मैं ये भी जानती हूँ कि इसकी इस कंडीशन की वजह से इसके साथ कोई शादी भी नहीं करना चाहेगा क्योंकि इल्ज़ाम ऐसा है। तो मेरे 2 बेटे हैं, अगर एक बेटा मेरा जेल के अंदर है तो क्यों ना हम इसकी उससे शादी करवा दें, उसकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और इसकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। एज अ पेरेंट आप लोग भी रिलैक्स हो जाएंगे और हम भी रिलैक्स हो जाएंगे, और ये बड़ा अच्छा प्रपोजल होगा जिसको डेफिनेटली ये लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे जो इस एमन की माँ है ना वो नेक्स्ट लेवल की लालची है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि लेटेस्ट एपिसोड में भी अपनी बच्ची की इस कंडीशन के बावजूद उसको ये याद करवाने की कोशिश कर रही है कि तुम एक बहुत बड़े होटल में काम करती थी और तुम्हारी बड़ी अच्छी सैलरी थी। वो अलग बात है कि मुझे वो होटल नहीं पसंद और तुम्हें वहाँ पर दोबारा नहीं जाना। भैया उसने पूछा तेरे से। खैर इस तरह की लालची माएँ भी होती हैं, ड्रामों में देख के बड़ा शॉक्ड होता हूँ मैं, बट डेफिनेटली होती होंगी, माशरे की रियलिटी है। वैसे आपकी मम्मा अगर ऐसी हैं तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। इसका हल मैं आपको नेक्स्ट रिव्यू में देने वाला हूं, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन लाजमी मिले। अब जो लेटेस्ट एपिसोड में खास तौर पे वो जो वीडियो वाला सीन हुआ है ना, वो वीडियो वाला सीन भी कर तो दिया उसके दोस्तों ने, लेकिन आगे जाके ये चीज बहुत अच्छे से एक्सपोज होगी। वैसे सोचने वाली बात नहीं है कि वीडियोस का जो इतना ज्यादा पंडोरा बॉक्स खोला गया, घर के कैमरास तो बंद थे, क्या इनके होटल के कैमरास भी बंद थे? होटल में जहां पर ये एक्टिविटी हुई उसको धक्का देने वाली वो गिरी, और उसके बाद जिस कंडीशन में वो उसको अपने ऑफिस में लेके आया, इस चीज़ की सीसीटीवी फुटेज बड़े आराम से ये चीज़ साबित कर सकती है कि शेरोज ने धक्का दिया था, उसने रेस्क्यू किया था और उसके बाद उसने उसको दिलासा दिया था या व्हाटएवर। एक सीसीटीवी फुटेज से ये चीज़ सब कुछ क्लियर हो सकती है। जहां पर आप बाकी वीडियोस दिखाकर इसको टेक्निकली प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ यहाँ पर कल्प्रिट राहिम था, तो राहिम के पास भी वैसे देखा जाए तो ऑन अ टेक्निकल ग्राउंड बहुत सारे सोर्सेज हैं टू प्रूव हिमसेल्फ एज नॉन गिल्टी और इनोसेंट, व्हाटएवर जो भी आप इसको बोलो। खैर ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। लेटेस्ट एपिसोड बड़ी क्रिस्प थी। अगेन इस ड्रामे का एक भी सीन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी स्किप करता होगा, क्योंकि ड्रामा है ही बहुत इंटरेस्टिंग। फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग इसने हमें वो वाला दौर याद करवाया है जब हम चीख देखा करते थे और बड़ा मजा आता था, हर एपिसोड का इंतजार होता था। थैंक्स टू द मेकर्स के यहाँ पर वीक में 2 एपिसोड्स आती हैं, काफी हाइट ऑफ सेटिस्फेक्शन देकर ये जाता है ड्रामा। एंड आई रियली वांट कि यहाँ पर ड्रामा थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो, ये जो ट्विस्ट है, जो टर्न्स हैं, ये आते रहें। और ड्रामा जो है ना, मतलब हम इतने बोरिंग ड्रामे 60 एपिसोड्स तक देखने को मिलते हैं, तो इस तरह का जो ड्रामा होता है वो यूजुअली 24, 25, 26 एपिसोड्स के बाद खत्म हो जाता है, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ड्रामा और इंटरेस्टिंग हो, इसके अंदर कुछ और कैरेक्टर्स आए या फिर और ड्रामे के अंदर मसाला लगे। अगली एपिसोड में माहीन भी जो है उसके सामने भी यह बात आएगी कि इस तरीके से उसका जो ये फियांसी था वो चीट कर रहा था उसको, तो वो भी बहुत ज़्यादा तमाशा लगाएगी और अच्छा खासा हार्ड टाइम देगी। और उसका जो बाप है ना
वो एक नंबर का हरामी है ना, सेंस का यहाँ पर उसके पास दौलत बहुत ज़्यादा है और वो कुछ भी कर सकता है और वो इस फैमिली को अच्छा खासा लटकाएगा आगे जाके, क्योंकि जब वो ये देखेंगे कि मतलब राहिम की शादी तो अब एक्चुअली में उस वेट्रेस से ही हो रही है और मेरी बेटी को बिल्कुल तनहा छोड़ दिया। एक और इसके अंदर बड़ी कमाल की प्रेडिक्शन है, डिटेल से बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में, बट अभी उसका आपको एक क्लू क्या मतलब वन लाइनर दे देता हूँ। वो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद माहीन की शादी आगे जाकर शेरोज के साथ करवा दी जाए, शेरोज माहीन की हो जाए और उस घर के अंदर एमन जो है वो राहिम की। तो सोचें ये कैसा कॉम्बो बनेगा और वहाँ पर फिर भी शेरोज जो है वो हमारी एमन को तंग करता फिरे और फिर उसकी मेमोरी वापस आ जाए। तो सोचो कैसा तड़का लगेगा इस ड्रामे के अंदर। खैर लेट्स सी क्या होता है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सुपर्ब, बड़ी अच्छी डायरेक्शन के साथ साथ अच्छी स्टोरी लिखी गई है। इसको मैं जितना अप्रिशिएट करूँ कम है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ड्रामा, कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा जिसमें उष्ना शाह को हमने डिस्कस किया है, यही एक्ट्रेस जिसका आप ड्रामा देख रहे हो, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा।